एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इतिहास गवाह है। जब हम इतिहास खंगालते हैं तो इतिहास ये बताता है सवर्ण कभी भी शूद्र को शिक्षा नहीं देता है। वो जानता है एजुकेशन सबसे ताकतवर वेपन है। जिसको शिक्षा मिल जाता है वो दुनिया को जीत जाता है। इसीलिए सदियों से मनुवादी शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखे हैं। आज का तारीख में भी कैसे मनुवादियों ने शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखते हैं, ये जानकर हैरान लग जाता है। जब हम रामायण युग में चले जाएंगे तो उस वक्त हमारा एजुकेशन को कैसे मनुवादी फिनिश कर दिया था। मनुवादियों ने शंभुक का वध कर दिए। राम का द्वारा राजा राम को प्रभावित करके मनुवादियों लोग हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर दिए शंभुक को हत्या करके। जब हम महाभारत में जाते तो ताकत जब मनुवादियों का हाथ में होता है तो हमारा अंगूठा काट देते हैं। नजर मिलता है एकलव्य का अंगूठा काटते हैं गुरु द्रोण यानी ब्राह्मण द्रोण। जब जब ब्राह्मण या मनुवादी को ताकत मिलता है वो ताकत को हर वक्त उन्होंने शूद्रों को खिलाफ ही यूज किया, क्योंकि वो जानता है शिक्षा ऐसा एक शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए रामायण युग में शंभुक का हत्या, महाभारत में एकलव्य का अंगूठा काटना और बाबा साहेब आम्बेडकर का पीरियड में जब हम देखते हैं कैसे शूद्रों का शिक्षा को मनुवादियों ने फिनिश किया। जब मनुसंहिता को पढ़ते हैं तो मनुसंहिता बिल्कुल शूद्रों को शिक्षा नहीं देता और ये शिक्षा से वंचित करता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अपने बलबूते पर अपने ताकत पर जब शूद्रों बच्चों को फॉरेन पढ़ने के लिए व्यवस्था कर देते हैं, यानी तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो के साथ मिलकर कोलंबो प्लान बनाकर हर साल सरकारी खर्चा से शूद्र बच्चों को यानी दलित बच्चों को फॉरेन पढ़ने के लिए भेज देते। ये बात रास नहीं आया वनवादियों को। मन ही मन ये सोच रहे थे कैसे ये कोलंबो प्लान को बंद किया जाए। मौका की तलाश ढूंढ रहे थे। वक्त ऐसा आ गया जब भारत में फर्स्ट गवर्नर जनरल एक मनुवादी बन जाते हैं, जिसका नाम आप सबको पता है, राजा जी यानी श्री राजगोपालचारी मोहनदास करमचंद गांधी जी का समधी। भारत का गवर्नर जनरल जब बन जाते हैं तो उनका फर्स्ट सिग्नेचर क्या होता है? उनका पहला दस्तखत होता है कोलंबो प्लान को रद्द करना, यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बच्चों का एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन को बंद करना। मनुवादी आपको सब कुछ फ्री में दे देंगे, खाने के लिए खाना फ्री में दे देंगे, मुफ्त में दे देंगे, लेकिन नॉलेज का भी फ्री में नहीं देंगे। जब आपको चपरासी का नौकरी भी मिलता है तो इन लोगों को जलन होता है। आप लोगों को ये कैसे सीएम बनाएंगे, कैसे पीएम बनाएंगे, कैसे डीएम बनाएंगे, कैसे ईएसपी बनाएंगे, कैसे दारोगा बनाएंगे, कैसे जस्टिस बनाएंगे। ये नहीं चाहते हैं आपका एजुकेशन जो श्री राजगोपालचारी का द्वारा कोलंबो प्लान का बर्खास्त यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बच्चों को फॉरेन जाना बंद हो गया। ऐसे ये क्षमता को दुरुपयोग करते हैं। जब आप देखेंगे भारत का 9th प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंह राव जी के बारे में, 1991 to 1996 तक पीवी नरसिंह राव जी ने भारत का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और यहाँ एलपीजी लाया जाता है। ये एलपीजी दलितों को
बहुजन को मारने के लिए लाया गया, यानी एलपीजी लाना, आर्टिकल 335 को फिनिश कर देना। आर्टिकल 335 के तहत सरकारी नौकरी में पद आरक्षण होता है, प्राइवेट सेक्टर में पद आरक्षण नहीं है। इसीलिए एलपीजी उसी दिन लाया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन असलियत में ये था भारत का संपदा को प्राइवेटाइजेशन कर देना और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को नौकरी से दूर रखना, 335 आर्टिकल को फिनिश करना, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा रचे गए संविधान को आघात करना और दादा साहेब कांशीराम का मिशन को बर्बाद करने के लिए तैयार, यानी बामसेप को फिनिश कर देना। क्योंकि बसपा एक पॉलिटिकल पार्टी जब बना देते हैं दादा साहेब कांशीराम, बामसेप के माध्यम से उन्हें चंदा मिलता था और उन चंदा से वो इलेक्शन लड़ता था। इसीलिए तत्कालीन मनोवादियों का सोची समझी रणनीति ये था हर हाल में आर्टिकल 335 को हिट करना इनडायरेक्टली, क्योंकि कांग्रेस हर वक्त स्लो पॉइजन देता है। लोगों को पता ही नहीं चला आर्टिकल 335 को इन्होंने हिट कर दिया, क्योंकि मनोवादी का सोच बहुजनों को फिनिश करना है। जब आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी का पीरियड में भारत का प्राइम मिनिस्टर बनते फुल फ्लेज 1999 टू 2004, उनका पीरियड में जो सफाई कर्मचारी है इनको आउटसोर्सिंग कर देना, क्योंकि बसपा को और बामसेप को ज्यादा चंदा देने वाले कर्मचारी थे सफाई कर्मचारी। सदियों से बाबा साहेब का पीरियड में सफाई कर्मचारी ही बाबा साहेब को पैसा देते थे। जैसे महाड़ा सत्याग्रह 1927 मार्च 20 में जब बाबा साहेब अम्बेडकर महाड़ा सत्याग्रह कर रहे थे, वहां पीने के लिए पानी नहीं मिला, सवर्णों ने पानी बंद कर दिए थे। जहां उनका मीटिंग हुआ करता था 10,000 लोग थे, 10,000 लोगों को पानी पिलाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर को उस वक्त 45 से 47 रुपए का पानी खरीदना पड़ा था 1927 में। ये पैसा हमारा सफाई कर्मचारी दिया करते थे। वैसे ही दादा साहेब कांशीराम को बसपा चलाने के लिए बामसेप के माध्यम से ज्यादा सहयोग सफाई कर्मचारी देते थे। इनको मद्देनजर रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सफाई कर्मचारी को आउटसोर्सिंग कर दिए, यानी बामसेप का फंड फिनिश, बसपा फिनिश। कैसे सोच रखते हैं ये लोग बहुजन मूवमेंट को फिनिश करने के लिए। नाउ भारत का प्रधानमंत्री जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर एलकेजी टू 10th तक बच्चों को 0 कर दो और हायर एजुकेशन में एक्सपेंसिव कर दिया गया। हमारा नस्ल को मारने के लिए ये रणनीति है। जब जब मनुवादी सत्ता में आते हैं तब तब दलितों को प्रहार करते हैं, तब तब शूद्रों को सर्वनाश करते हैं। आज हम लोग सर्वनाश की कतरे पर खड़ा हो गए हैं, धाड़ी में खड़ा हो चुके हैं। इससे बचने के लिए सिर्फ बसपा ही एकमात्र सहारा है। इतिहास खंगालने से पता चलता है कैसे मनुवादी उनका ताकत को दुरुपयोग करते हैं और बहुजन समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए, बहुजन समाज को सर्वनाश करने के लिए रणनीति बनाते हैं। क्योंकि मीडिया उनका है, एग्जीक्यूटिव उनका है, पूंजीपति उनका है। हमारा लोगों को बर्बाद करने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में बसपा हरा नहीं, हराया गया है। दादा साहेब कांशीराम कहा करते थे, जब जब बसपा पूरा भारत वर्ष में फैल जाएगा तब हमारा कुछ दलाल पैदा होंगे और तमाम मनुवादी इकट्ठा होकर साम दाम दंड भेद छल कपट कर बसपा को हराएंगे। आज ऐसे ही हुआ है। साथियों, मनुवादी कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि इन लोगों का रणनीति अलग है, वो दिखाई नहीं देता। आज का तारीख में हर कोई बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर वोट मांगने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप सब लोग इसके बारे में
कॉन्शियस हो जाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर मनुवादियों का ये असलियत को पहचानेंगे और बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन, दादा साहेब कांशीराम का मिशन को पूरा भारत वर्ष में फैलाएंगे। मनुवादियों का चाल को नाकाब करने के लिए सोशल मीडिया ही एकमात्र मीडिया है। इसके सहारे में हम लोग भारतवर्ष में दलितों, बहुजन समाज का घर घर तक पहुंचना है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।